दीप, पहले तो दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। शुरुआत थोड़ा सा नेगेटिव नोट में आज होती हुई दिख रही है। यूएस में क्या हुआ कल? बिल्कुल, आपको और हमारी पूरी टीम सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करते हैं नया साल हम सबके बिल्कुल। लिए अच्छा रहे। आ, बाजार जैसा आपने कहा थोड़ा पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन करेक्शन मोड में दिख ही रहे हैं, बीच बीच में बाउंस आते रहते हैं। कल का भी अगर आप देखें अमेरिकी बाजारों का एक्शन या आज सुबह एशिया की अगर बात करें तो थोड़ा सुस्त सेशन ही आपको आते हुए दिखा है। थोड़ी देर में बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आने वाली इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी पॉलिटिकल चेंज हुआ है जापान में। उसके बाद पॉलिसी से क्या डायरेक्शन निकल कर आती है इस पर सबकी नजर रहेगी, तो वहां पर थोड़ा सतर्क कारोबार दिख रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स आपको सुस्त दिखेंगे और कल अमेरिका में भी नरमी आपने देखी है। ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आई, डाउ 90 अंक नीचे बंद हुआ, बट दिन की ऊंचाई से देखें तो करीब 300 अंक फिसलकर डेज लो पर बंद होते दिखा। नैस्डैक ने लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड बनाया, बट रिकॉर्ड बनाने के बाद यहां पर भी 100 अंकों की आपको गिरावट आती हुई दिखी। मार्केट और इकोनॉमी का डेटा, साथ ही नतीजे, ये दोनों फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूएस बाजारों में कल एक्शन दिखा। तो इकोनॉमी की बात करें तो इनके कल जीडीपी आंकड़े आए हैं Q3 के 2.8% पर आई है। वैसे खराब नहीं है, बट अनुमान 3.1% का था, तो वहां से 2.8% आना तो ये थोड़ी निराशाजनक बात है। बट उसके सामने जो प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा आया है वो बहुत मजबूत आया और प्राइवेट सेक्टर ने अनुमान से ज्यादा नई जॉब्स जोड़ी हैं। अब फ्राइडे को इनका ओवरऑल जॉब्स डेटा आएगा तो उस पर नजर रहेगी। बट एक तरफ जॉब्स डेटा बहुत मजबूती के संकेत दे रहा है, दूसरी तरफ इकोनॉमी भी मजबूत है, बट उतनी नहीं जितना अनुमान लगाकर आप चल रहे थे। इसलिए हमने देखा कि कल 10 साल की बॉन्ड यील्ड इनकी ऊपर गई है, उछलकर 4.3% पर पहुंच चुकी है। तो रेट कट पर अभी भी सवाल है आगे कब होगा और कितना होगा। इसके अलावा आज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आने वाला है, इंपॉर्टेंट रहता है फेड पॉलिसी के लिहाज से, तो उस पर भी हमें रखनी पड़ेगी नजर। अब नतीजों की अगर आप बात करें तो कल मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के नंबर्स आए। मेटा के नतीजे कमजोर थे और कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका ज्यादा होने वाला है, इसलिए पोस्ट मार्केट में हम देख रहे हैं मेटा का शेयर 3% नीचे है। माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे अच्छे थे पर इनकी गाइडेंस कमजोर थी, इसलिए हम देख रहे हैं पोस्ट मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए 4% नीचे। जो अभी जो नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको प्रेशर दिख रहा है वो इन दोनों स्टॉक्स की वजह से ही आते हुए दिखेगा। आज एप्पल और अमेजॉन के नंबर्स आने वाले हैं, तो अगेन इंपॉर्टेंट डे रहेगा अर्निंग्स के लिहाज से यूएस के लिए। यूरोप में कल हमने 1% तक की गिरावट देखी है। सोने में हम लगातार रिकॉर्ड देख रहे हैं, 5 दिनों से $2800 के पार पहली बार सोना गया है। 2 दिनों की सुस्ती के बाद कल कच्चे तेल में आपने उछाल देखा है, $72 के ऊपर ब्रेंट है। बेस मेटल्स में कमजोरी है, तो नेट नेट थोड़े नरम संकेत आ रहे हैं, बिकॉज बहुत इवेंट और अर्निंग्स ड्रिवन एक्शन ग्लोबल बाजारों में दिख रहा है आपको। चलिए, तो दीप ने आपको समझा दिया।